अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम्स हमने जो भी पिछले इस वीडियो के पार्ट में हमने पढ़े हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, असेस, स्पेसिफायर्स, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग और मेंबर फंक्शंस, वो सारे हम प्रोग्राम के लिहाज से अप्लाई करते हैं कि प्रोग्राम में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ये बुक आपको मैंने सेंड की है, बुक आप अपने पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ समझ नहीं आई तो आप बुक ओपन करके उसमें भी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ें। स्लाइड से बुक ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, और यही इसमें हम प्रोग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ क्लास विद एन इंटीजर डाटा मेंबर्स एंड टू मेंबर्स फंक्शंस इन एंड आउट। सबसे पहले प्रोग्राम को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ क्लास, सबसे एक क्लास बनानी है विद वन इंटीजर, प्राइवेट के अंदर एक इंटीजर आएगा उसका डाटा मेंबर, एंड टू मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के कहाँ आएंगे, पब्लिक के अंदर, इन और आउट, टू इनपुट और आउटपुट डाटा इन द डाटा मेंबर्स। तीन चीज़ें, सबसे पहले क्लास, फिर डाटा मेंबर एक उसका प्राइवेट में, और दो चीज़ें उसकी पब्लिक के अंदर। लाइब्रेरीज आ जाएंगी। क्लास हमने टेस्ट रख लिया, कोई भी नाम रख लें अपनी मर्जी से। क्लास हमने टेस्ट रख लिया, क्लास की बॉडी स्टार्ट की। प्राइवेट के अंदर हमने जैसे उसने कहा कि एक इंटीजर आएगा, इंटीजर एन रख लिया हमने। पब्लिक के अंदर आ जाएगा हमारे पास तो वाइड इन एक फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर एंटर नंबर हमने यूज़र से ले लिया, और उसके बाद उसको हमने जो यूज़र नंबर देगा तो उसको सी इन करके हमने सेव कर लिया। जैसे हम जहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये आप यहाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रोग्राम के अंदर कोई मसला नहीं करेगा। वाइड और दूसरा फंक्शन उसने कहा था, उसको हमने स्टार्ट किया, और उसमें क्या है कि जो वैल्यू एन के अंदर है उसको हमने सिर्फ क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और उसकी बॉडी बंद कर दिया। ये हमारे पास थी क्लास की बॉडी खत्म हो रही है। ये सेमीकोलन नज़र आ रहा है, नीचे हम सेमीकोलन की बात की है हमने, तो सेमीकोलन नज़र आना चाहिए आपके पास। जब हम बात करते हैं क्लास की तो वो पास सेमीकोलन आ जाएगा। वॉइड में मेन फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर स्क्रीन, आपको फंक्शन को पता है क्लियर स्क्रीन क्या चीज़ है। क्लियर आपकी जो पुराना रिजल्ट आया होगा आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर, वो क्लियर हो जाएगा जब दोबारा से प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहला टेस्ट क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, ओबीजे। अब इस ओबीजे के साथ हम पहला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ओबीजे डॉट सेपरेट के लिए, और इन फंक्शन फंक्शन तो हमारा पब्लिक के अंदर ये वाला, वो हमने कॉल किया। जब कॉल किया तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, कर्सर इसको पढ़ेगा, एंटर नंबर, स्क्रीन के ऊपर एंटर नंबर शो हो जाएगा जैसे आउटपुट के अंदर शो किया गया है। जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो कहाँ है, सेव हो जाएगा सी इन के अंदर। फिर आगे पास दूसरा ऑब्जेक्ट पढ़ा जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सेम नेम के साथ उसका दूसरा फंक्शन कॉल किया, आउट का फंक्शन कॉल किया, तो उसमें क्या है, वो जो वैल्यू यहाँ सी इन में सेव हुई है वो आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगी। गेट सी एच, ये पहला छोटा सा प्रोग्राम था कि आप किसी भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। दूसरा प्रोग्राम है राइट अ क्लास मार्क्स विद थ्री डाटा मेंबर्स एट अ स्टोर थ्री मार्क्स। राइट, सबसे पहले एक क्लास बनानी है, कौन से नाम की, उसने अब नाम बता दी है, मार्क्स की क्लास बनानी है। उसमें तीन डाटा मेंबर्स होने चाहिए, और उसमें तीन मार्क्स स्टोर किए जाएँ। तीन स्टोर किए जाएंगे तो तीन मेंबर ही हम डिक्लेयर करेंगे। राइट थ्री मेंबर्स फंक्शन इन इनपुट मार्क्स सम और उसका एवरेज। तीन ही हमने पब्लिक में फंक्शन मेंबर फंक्शन क्लियर करने हैं, और तीन ही हमने डाटा मेंबर्स क्लियर करने हैं, प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करने हैं। कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज मार्क्स, आपने एंड पे उसको एवरेज मार्क्स रिटर्न भी करना है और उसको कैलकुलेट भी करना है। लाइब्रेरीज के बाद हम क्लास को मार्क्स उसने बताया करेंगे। प्राइवेट के अंदर हम तीन इंट ए बी सी, तीन हमने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिए। पब्लिक के अंदर पहला फंक्शन उसने कहा था वाइड इन का, हमने इन को कर लिया, फिर सम का और फिर एवरेज का। इन के अंदर हम क्या करेंगे, एंटर द थ्री मार्क्स, यूजर से हम तीन मार्क्स लेंगे, उसको उसी तरह सेम सी इन के अंदर सेव कर लेंगे। दूसरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, सम के, इन तीनों फंक्शंस को रिटर्न के साथ डाटा टाइप रिटर्न कीवर्ड के साथ हम इसको प्लस करेंगे ताकि ये रिटर्न भी करें, शो भी करें सम के अंदर। और तीसरा हमारे पास फंक्शन का था एवरेज, जो हमने सम किया उसको, आपको एवरेज का फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़, तो वो उसको हमने ये फार्मूला पुट किया, उसको भी हमने रिटर्न कर दिया। हमें रिटर्न एंड पे अगर आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें से एंड के कैलकुलेट एंड रिटर्न द एवरेज मार्क्स, सबको रिटर्न भी करना है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया, क्लास बंद, मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन सबसे पहले हम मार्क्स क्लास के साथ क्या एम हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट का नेम। अब इस ऑब्जेक्ट एम के साथ हम क्या करेंगे, तीनों फंक्शन ये कॉल करेंगे, इनका फंक्शन, सम का फंक्शन और एवरेज का फंक्शन। इंट एस फ्लोट ए, ये आपके पास दो चीज़ें हैं, उसने इंट इंटीजर एस को साथ वो सम का फंक्शन है, फ्लोट ए एवरेज का, जो उसने उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर की गई है, यहाँ उसको डिक्लेयर कर दिया डाटा टाइप के साथ। पिछले प्रोग्राम में डिक्लेयर क्यों नहीं किया, उसमें क्योंकि सेम एक ही इंटीजर टाइप थी, इसमें इंटीजर सेम है, डाटा टाइप चेंज है, इसलिए हमने इसको यहाँ डिक्लेयर किया। पहला फंक्शन कॉल करेंगे एम डॉट इन, सबसे पहले इन क्या यूज़र से वैल्यू लेगा, जो मैंने ऊपर पहले बताया कि यूज़र से वैल्यू लेगा, तो वो हमारे पास यूज़र वैल्यू लिख रहे 50 40 एंड 50, ये वैल्यू उसने रख दी। फिर एम डॉट एस, ये तो आपको पुरानी चीज़ नज़र आ रही है, एम डॉट सम फंक्शन,
लेकिन इक्वल्स टू एस, ये इक्वल टू एस क्योंकि हमने रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं, सम को क्या कर रहे हैं, रिटर्न करें, इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है। तो जब एम ऑब्जेक्ट डॉट सेपरेट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर सेपरेट के लिए सम का फंक्शन हमने कॉल किया, तो वो सम करेगा तीनों को, 50 प्लस 40 प्लस 50 140 का, जब किसको रिटर्न कर देगा, एस को, सम के, ये सम 140 आ गया। फिर हम बात करते हैं एवरेज की, एवरेज भी रिटर्न करना है, तो उसके भी ए रख दिया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किया जो हमने यहाँ फ्लोट ए डिक्लेयर किया था, ये दोनों डिक्लेयर किया हम क्यों किए थे, इन दोनों को रिटर्न करने के लिए। एम डॉट एवरेज फंक्शन, एवरेज को हमने रिटर्न डिवाइडेड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46.66, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। सी आउट, यहाँ तक उसने सिर्फ कॉल किया है, अब इन दोनों को हमने सी आउट भी करना है, सी आउट करेंगे, सी आउट सम एस, जो वैल्यू एस के अंदर है वो सम के अंदर चली जाएगी और आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, और इसी तरह सी आउट हम कर देंगे एवरेज को, गेट सी एच, प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा। लास्ट बट लीस्ट आपका प्रोग्राम है जो मैंने करवाना है, उसके इसके नीचे दो प्रोग्राम है 13.4 और 13.5, वो आप चाहे ऊपर से देखे करें, लेकिन मुझे आपने उसको सेंड करना है PDF के थ्रू, और बताना है कि इसमें आपने साथ नोटिस दे के, साथ कॉलम्स बना के, साथ आपने बताना है कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। राइट अ क्लास डिक्लेयर सर्कल विद 1 डाटा मेंबर्स, अब एक क्लास हमने बनाई किस नाम की, सर्कल की, उसका डाटा मेंबर क्या है, रेडियस। राइट 3 मेंबर्स फंक्शंस, गेट रेडियस एक पब्लिक के अंदर, फिर उसके बाद एरिया, फिर उसके बाद सर्कम, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लाइब्रेरीज सर्कल की क्लास बना दी, प्राइवेट के अंदर हमने फ्लोट रेडियस, रेडियस हमेशा आपका पॉइंट में था इसलिए हमने उसकी डाटा टाइप क्या रखी है, फ्लोट रखी है। पब्लिक के अंदर 3 फंक्शन थे हमारे पास, वाइड गेट रेडियस, उसके बाद एरिया और उसके बाद सर्कम है। रेडियस हमारे पास उसने एक उसने पैरामीटर लिखा है, पैरामीटर्स क्यों लिखा, क्योंकि उसने बताया गया, ये देखें अगर क्वेश्चन में गेट रेडियस टू सेट रेडियस वैल्यू विद पैरामीटर्स वैल्यू, तो ये पैरामीटर हमने इसके अंदर लिखा है, दूसरों के अंदर पैरामीटर्स नहीं थे तो वो हमने सिंपल इसी तरह लिख दिए। रेडियस आर है, इसमें सी आउट करना है एरिया का सर्कल ऑफ, और उसको हमने क्या कर दिया, फार्मूला लिख दिया सारा, और इसमें सेम हमने फार्मूला ही लिखा है और उसमें कोई चीज़ नहीं लिखी, दोनों के अंदर फार्मूले लिखे हैं हमने। मेन फंक्शन में आए, क्लियर स्क्रीन है, सर्कल के हमने ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट किया है, फ्लोट जो हमने रेडियस का है वो हमने लिखे यहाँ ऐड किया है, सी आउट एंटर रेडियस, रेडियस एंटर करेंगे यूज़र 5 आ जाएगा, सी इन कर देंगे, उस रेडियस को सेव कर लेंगे, ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, पहला जो फंक्शन है C1 ऑब्जेक्ट के साथ, डॉट गेट रेडियस, रेडियस गेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर रेडियस 5 और गेट रेडियस हमारे पास आ जाएगा, फिर उसके बाद एरिया हमारे पास आ जाएगा, तो फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में सर्कल में जो है उसका भी हम जब फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। दैट्स सी एच, प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। यहाँ तक था आज का टॉपिक, उम्मीद है सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ रह गई ना समझ आई इस टॉपिक के अंदर तो आप जूम की मीटिंग में कॉलेज जो प्रोवाइड की है उसमें इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस कोशिश करें, क्वेश्चन जो जिसको क्वेश्चन हैं वो मुझे पहले सेंड कर देगा, कोई क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं तो, बाकी अगर नहीं भी तो आप वीडियो के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें जवाब देंगे। बाकी इसके नीचे दो प्रोग्राम है 13.4 और 13.5, ये आपने दोनों प्रोग्राम खुद से करने हैं, या आपने प्रोग्राम मुझे 3 प्रोग्राम जैसे ऊपर है सेम प्रोग्राम सेम टू सेम इसी तरह के हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंज है। तो आपने यहाँ तक डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन से पहले तक आपने ये दोनों प्रोग्राम आपने करके मुझे सेंड करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।